यस, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था ये राम एंड श्याम वाला जो क्वेश्चन था, और इसको बोला था आप लोग सॉल्व करके आओगे। ठीक है, कितना आया ये? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट कितने पे टैली हुआ? किसी ने सॉल्व किया है कि नहीं? बोलो। सॉल्व किए हो? अरे हाँ या ना तो बोलो। नहीं कियो तो नहीं कियो, अभी क्या तुरंत तो सॉल्व कर लोगे नहीं? यस, क्या हुआ? आवाज नहीं पहुंच रही क्या? सॉल्व नहीं कियो लग रहा है। इसके लिए गुपचुप हो। चलो फिर वो सॉल्व करते रहना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। या होमवर्क है, क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, नहीं सॉल्व करोगे तो उसी क्वेश्चन पे पड़े रह जाएंगे। कुछ नया ऐड ऑन होगा क्वेश्चन में। ओके, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सॉरी, फॉर्मेट रेडी है क्या? बोलो। फॉर्मेट रेडी है? कि अभी ड्रॉ कर रहे हो? ओके, 25 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एडमिटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, in question number 1, Ram and Kirti were in partnership in retail business, sharing profit in proportion of 3:2 as from 1st January 2013. They admitted Bikram into partnership, giving him 1/5 of the profit. ठीक है, अभी 3:2 में क्या है? 3:2 के रेशियो में राम और कीर्ति पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। और विक्रम को एडमिट कर रहे हैं 1 जनवरी को ही एडमिट कर रहे हैं, उसको शेयर देंगे 1/5 देंगे। विक्रम ब्रॉट ₹20,000 इन कैश, ऑफ विच 20,000 कैश लेके आ रहा, और उसमें से बोला ऑफ विच 6,000 वेयर कंसिडर एज बीइंग इन पेमेंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड रिमाइंडर एज हिज कैपिटल। ठीक है,
अब यहाँ पे जो रिमेनिंग बच गया आएगा उसका कैपिटल होगा, मतलब 20,000 में से 6,000 का क्या है, गुडविल है, और 14,000 का कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31 दिसंबर 2013। ये सारा डिटेल दिया है, परचेज, सैलरी, सेल्स, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, और यहाँ पे है करेंट अकाउंट्स, राम कीर्ति, कैपिटल अकाउंट, कैश पेड बाय विक्रम में देखो 20,000 यहाँ पे जो दिया है, ये 20,000 का सिर्फ यहाँ पे बाइफर्केशन दिया है। 20,000 में 6,000 गुडविल, 14,000 कैपिटल। कंप्यूटर है, प्रोफेशनल चार्जेज, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। स्टॉक दिया है, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर है, फर्नीचर है, 1/5 ऑफ द शॉप आर टू बी रिटर्न ऑफ बोलता है। Goods worth rupees 800 has been destroyed by fire and insurance company has admitted the claim for rupees 600, तो 200 का लॉस हो गया, ये हमने ऑलरेडी रिपीटेड है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिजॉनर बिल फॉर रुपीज 1,100 of rupees 1,000 due from customer on account of sale who has become insolvent, ठीक है। 1,100 का बिल था, और ये हाँ 1,000 कस्टमर के यहाँ पे ड्यू था, और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ठीक है। पैसा क्या हो रहा है, यहाँ पे डूब रहा है। Then debtors include 300 for goods supplied to Kirti and item of rupees 1,000 due from customer on account of sale who has become insolvent। मतलब ये ऊपर वाला का इफेक्ट बताया है 1,000 वाले का, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो ये भी माइनस कर लेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटस, ठीक है। डेटस पे, बिल्स रिसीवेबल पे, देन सॉफ्ट फिटिंग या डिप्रिसिएशन, ये सब पे है एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, छोटा, ऑटोमेटिक एडजस्ट इधर, और अब इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आप तो रिस्पॉन्स दोगे नहीं तो बोल के कुछ मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है तो लिखते जाओ, ठीक है। फॉर्मेट रेडी हो गया, वो भी नहीं बोल रहे हो, गुपचुप हम लेक्चर ले रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है परचेज एंड सेल, ओके। परचेज अमाउंट देन लेस रिटर्न,
आपकी भी आवाज नहीं आ रही है किसी की। हमने सोचा अभी अनम्यूट करके ही पढ़ना है, तो ठीक है, ऐसे ही चले। बरोबर। यस सर। पूछने पे किसी का कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा चलो हम ही म्यूट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। सबको शांति पसंद है, ना होमवर्क का जवाब दे रहे हैं ना कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो मतलब ही नहीं, अननेसेसरी। हाँ, वॉइस इंक्रीज करके। ओके, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, समझ नहीं रहे किसी को? मैं तो सोचा ऐसे ही है, बिना आवाज के आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, ऑनलाइन में सब कुछ देखता है, स्क्रीन पे है कि नहीं? नोट डाउन कर रहे होगे? नहीं? नो? और इसमें इतने ज्वाइन हुए थे, सबको किसी को पूछ रहा, नो रिस्पॉन्स। चलो ठीक है, जिनको अभी सीखना है उनको नो नो समझ में आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो हम भी वापस, हाँ, आवाज पे आ जाते हैं। ठीक है। हाँ, अभी इसमें क्या दिया है? बैड डेट्स। यहाँ तक तो हमने ट्रांसफर कर लिया है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5200। ये क्रेडिट में हमें अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए हमने इसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर लिया है। और बाकी का सब इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि आरडीडी का अमाउंट ज़्यादा है, 5200। ओके, बैड डेट्स हमने माइनस किया 400। नेक्स्ट आता है सैलरीज। नेक्स्ट आता है सैलरीज। अगर इस पे एडजस्टमेंट होगा तो आप लोग बता दोगे। सैलरीज, ओके, एडजस्टमेंट इस पे नहीं दिख रहा है, 9795। सैलरीज के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग ट्रांसफर करेंगे अमाउंट, इनर कॉलम आई थिंक इस पे डिप्रिसिएशन है फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर का अमाउंट है 5000। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन एक कॉलम ब्लैंक रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फर्नीचर के बाद है शॉप। असेट साइड में अमाउंट इज 15500। इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन है, इसको भी एक लाइन गैप रखेंगे। शॉप के बाद है पोस्टेज।
ओके, पोस्टेज एंड इंश्योरेंस। ओके, इसमें अमाउंट है 3240। इसको हम लोग लिखेंगे 3240। पोस्टेज के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस टू ट्रेड एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट है 2690। देन है रेंट एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, सॉरी, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अमाउंट है 2690 के बाद 4200। लोन टू विष्णु दिया है यहाँ पे, विष्णु को लोन दिया है। टू आगे वर्ड आया, टू मतलब दिया है, तो किधर आएगा बोलो? असेट्स की लायबिलिटी, असेट्स में लोन टू विष्णु, ठीक है, 6000, 6000 का लोन दिया है। टू 2013 में। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे असेट्स में। अमाउंट इज 240। रेंट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। ओके, रेंट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट कितना है? अमाउंट इज 900। दिख रहा है सबको? रेंट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड है, आउटस्टैंडिंग, सॉरी, बट नॉट पेड है, रिसीव नहीं सर। रेंट अक्रूड बट नॉट पेड, तो लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इसको हम बोलते हैं। अमाउंट कितना हो गया ये? 900। देन कैश इन हैंड, अमाउंट इज 4440। ओके, नेक्स्ट इज करंट अकाउंट दिया है राम, कीर्ति एंड विक्रम। करंट अकाउंट के लिए लिख लेंगे, पहले लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सब अमाउंट देखो किधर लिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, तो इसको हम डेबिट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू करेंट अकाउंट। डेबिट में बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे 5000, 4000, 2000। कैपिटल अकाउंट है राम और कीर्ति का। राम, कीर्ति, और एक किसको एडमिट किया है ये? विक्रम। राम, कीर्ति और विक्रम। राम का कैपिटल है 15,000 एंड देन कीर्ति का 10,000 और विक्रम का 20,000 दिख रहा है। विक्रम का कैपिटल कितना दिख रहा है? 20,000। यस, ओके। 20,000 में 6,000 गुडविल है। आप ऊपर वाला स्टेटमेंट रीड आउट करोगे तो यहाँ पे देखो, विक्रम
ब्रॉट इन ₹20,000 इन विच, ठीक है, ₹6,000 वेयर कंसिडर्ड एज बीइंग इन पेमेंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 20,000 में से 6,000 माइनस कर लेंगे, ये कितना बचेगा? 14,000। अब जो 6,000 गुडविल है वो किसको शेयर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को, उनके रेशियो में। तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे बाय गुडविल, और कौन से रेशियो? 5:2 में आएगा, 5:2। अब देखो क्रेडिट में अगर ये 6,000 है, ऐसे ही लिख रहा हूं, उधर लिखना नहीं है विक्रम में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू, क्या रेशियो है इनका? 3:2 है, इनटू सॉरी डिवाइड बाय 5 इंटू 3, कितना आता है? 3,600। अब इसमें से इसको ये माइनस कर लोगे तो इसका गुडविल मिल जाएगा। अब देखो 3,600, 2,400, तो क्रेडिट साइड में 20,000 हो गया, कॉलम अलग अलग है लेकिन क्रेडिट साइड में 20,000 हो गया क्या? यस, 3,600, 2,400 मिल के 6,000 हो गया, और विक्रम के कॉलम में 14। तो जो क्रेडिट में हमको 20,000 दिख रहा था कैश पेड बाय विक्रम, इसका पूरा एडजस्ट हो गया यहाँ पे बाइफरकेशन। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आते हैं। ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर का वैल्यू है कितना? 30,000। एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? कंप्यूटर पे डिप्रिसिएशन है आई थिंक, ठीक है, एक लाइन गैप रखेंगे इसके लिए। देन प्रोफेशनल चार्जेस दिया है, प्रोफेशनल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में अमाउंट कितना है? 4450। देन लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक है, देखो वहां पे लोन टू विष्णु था, 2 था, और यहाँ पे फ्रॉम है, तो किधर आ जाएगा? लाइबिलिटी। अमाउंट कितना आ जाएगा? 34,450, ठीक है, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। ये हमारा पूरा ट्रांसफर करके हो गया। चाहिए तो आप लोग इसको ट्रांसफर करके लिख लोगे, ये पूरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे। फटाफट सबका ट्रांसफर हो गया क्या? सबका ट्रांसफर हो गया तो फिर हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। डन, ओके। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आता है ना? नहीं नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है ये, ट्रेड एक्सपेंसेस बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है। यस सर। ओके, तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। चलो नेक्स्ट, अभी ट्रांसफर हो गया क्या सबका? अगर ट्रांसफर हो गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एडजस्टमेंट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक, तो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000, यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक
20,000। ओके, दोनों हमारा ट्रांसफर हो गया। एडजस्टमेंट यहाँ पे। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड फर्नीचर पे 10%। यहाँ पे लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 10%। कितना आता है? 500। आउटर कॉलम में 4,500। कंप्यूटर पे भी 10% है। कंप्यूटर का कितना? 3,000। आउटर कॉलम कितना? 27,000। देन सॉफ्ट फिटिंग पे बोलता है राइट ऑफ करना है, तो हम लोग पहले इसको लिख लें। टू डिप्रिसिएशन फर्नीचर 500, कंप्यूटर 3,000, आउटर कॉलम 3,500। ठीक है। देन आता है सॉफ्ट फिटिंग को 1/5 राइट ऑफ करना है। ओके, राइट ऑफ 1/5, so this divided by 5, 3,100। ओके, माइनस करेंगे। ओके, दिस माइनस दिस, ये आता आउटर में 12,400। ओके, सॉफ्ट फिटिंग 1/5 ऑफ सॉफ्ट आर टू बी रिटेन ऑफ। ठीक है, अभी इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे टू सॉफ्ट फिटिंग 3,100। ये भी हो गया। देन गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है बाई लॉस बाई फायर 800। अब इसमें क्लेम बोला है, कितना मिल रहा है? 600। क्लेम बोला है 600। यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम 600। अभी 800 में से 600 मिल गए, बच गए कितने? 200। लॉस बाय फायर 200। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सॉरी, नंबर 5, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड ए डिजॉनर ऑफ बिल ₹1,100। बिल एक क्या हो रहा है? डिजॉनर हो रहा है। ठीक है, तो डिजॉनर बिल को माइनस कर लेंगे। डिजॉनर वैल्यू कितना है? 1,100। ओके, 19,170। अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर ही लिखेंगे, किधर? डेटर्स में। कस्टमर जो हमने लिखा है इसमें ऐड ऑन करेंगे। बिल डिजॉनर हो गया, मतलब हम क्या करेंगे? कस्टमर में ऐड करेंगे प्लस बिल डिजॉनर। ओके, बिल डिजॉनर 1,100। अब इसमें ही आगे क्या बोलता है?
1000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट है। इसका 6 वाले में भी बोला है। अब 1000 का वो जो मतलब बिल जो था 1100, उसमें एक्चुअल में 1000 ड्यू था कस्टमर को, बिल था 1100 और वो इंसॉल्वेंट हो गया, एक्चुअल वैल्यू 1000। तो वो क्या हो गया हमारा, डेटस उतना पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। तो डेटस में से उसको क्या करना है, लेस कर देना। इंसॉल्वेंट कस्टमर कितना अमाउंट, -1000। ओके, अब ये 1000 का इफेक्ट आएगा क्योंकि डेटस में यहाँ पे दिया है। हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नंबर 6 में। डेटस इंक्लूड 300 फॉर गुड सप्लाई टू कीर्ति and an item of 1000 due from customer on account of sale who has become insolvent। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ये फर्दर बैड डेट्स ऐड ऑन कर लेते हैं। जो 1000 हमारा कस्टमर वाला ड्यू हुआ है इंसॉल्वेंट के नाम पे, इंसॉल्वेंट कितना अमाउंट, 1000। ओके, फिर यहाँ पे एक डेटस को 300 का गुड्स सप्लाई किया, लेस। ठीक है, डेटस इंक्लूड 300 फॉर गुड्स सप्लाई टू कीर्ति, गुड्स लिखेंगे और कीर्ति लिखेंगे, कितना अमाउंट, 300। ओके, अभी ये सब हम इसमें से माइनस करेंगे। सॉरी, ऊपर वाला प्लस है ना, प्लस ये माइनस माइनस। ओके, दिस प्लस दिस माइनस ये माइनस 40,000। इसका टोटल आ गया। हाँ, लिखना जरूरी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब इसमें से क्या बोल रहा है, पहले 300 का इफेक्ट देते हैं कीर्ति के अकाउंट में, टू गुड्स टेकन 300, कीर्ति ने 300 का गुड्स ले लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कीर्ति वाला हो गया, ये 1000 का भी हो गया, 1100। अभी आरडीडी बच गया है। नया आरडीडी कितना बोला है, लेस आरडीडी एट कितना परसेंट, 5%। 5% मतलब कितना आ जाता है, 40 का 5% आउटर में फिर 38,000, और यहाँ पे लिख देंगे लेस आरडीडी। आरडीडी कितना, 2000। फाइनली कितना आता है, माइनस करके 5200 माइनस 400 माइनस 1000 माइनस 2000, आई थिंक 314 1800। ठीक है, ये सारा इफेक्ट हो गया। ओके, सब हमने ट्रांसफर कर लिया, कुछ प्रॉब्लम है,
नो, ठीक। ट्रांसफर करते हैं टोटल। टोटल तो ऑलरेडी हो गया यहाँ पे। टोटल हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 2। तो पहले इसका टोटल करते हैं, कितना टोटल आ रहा है, बोलो आप कितना टोटल आ रहा है। कैलसी देखो, कितना आ रहा है क्या, 222225। दिस माइनस दिस, 0 क्यों है, 278 200, 55,975 ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर करेंगे, टोटल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है ना कुछ ऐसा। चलो, हमने तो सारा एडजस्टमेंट किया है, देखते हैं क्या है। कितना आ रहा है, 5775। ये साइड में इसको लिखेंगे, थोड़ा इसको बोल्ड करते हैं, इसका टोटल करते हैं। टोटल कितना आ रहा है ये, 33,350। टू नेट प्रॉफिट 24,425। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे, राम, कीर्ति, विक्रम। और ये प्रॉफिट आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। कहां पे ट्रांसफर करनी है, कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट में। लेकिन अभी इसमें जो है गुडविल होने के बाद कैलकुलेशन हो गया, अभी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसके नीचे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वर्किंग नोट। विक्रम को कितना दे रहे हैं, विक्रम शेयर 1/5। विक्रम का शेयर है 1/5। ओके, विक्रम का शेयर कितना मिल रहा है, 1/5। रिमेनिंग शेयर कितना है,
रिमेनिंग शेयर बच गया इसमें से इक्वल टू 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5 कितना हो गया? वन माइनस 1/5 तो इज इक्वल टू आता है 4/5। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो राम और कीर्ति में। राम इज इक्वल टू क्या? 4/5 इंटू उसका रेशियो क्या था? 3:2, तो 3/5। और कीर्ति का शेयर कितना था? 2/5, तो 4/5 4/5 इंटू 2/5 कितना मिल रहा है यहाँ पे? बोलो। 12/5 और ये 4×2 8 डिवाइड 8/5 20। ये पार्ट समझा कि नहीं आपको? बोलो, समझा कि नहीं समझा? ऐसा 11th-12th में था, मे भी भूल गए होगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं है तो वापस एक्सप्लेन करेंगे। बोलो, क्लियर है सबको? आया समझ में कि नहीं आया? कुछ मैसेज आया क्या? यस, ठीक है, चलिए ठीक है। 8/25 और लास्ट वाला है 1/5 है, तो फाइनली कितना होता है? 12/8/5 आता है क्या? क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 होगा। तो और करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाई न्यूमिनेटर में क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5। फाइनली ये जो रेशियो बनेगा 12:8:5। इसके बाजू में यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कितना? 24/4 को प्रॉफिट है 24/4 इसका टोटल आता है 25। अभी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटू 12 डिवाइड बाई ये प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे चाहिए तो आप पुटअप कर दोगे 11 7 24 7 8 1 6 4 8 8 5 ट्रांसफर करोगे बाई
नेट प्रॉफिट ओके 11 7 2 4 7 8 1 6 4 8 8 5। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया प्रॉफिट। आगे अब इसको टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसमें से माइनस करते हैं, क्या बैलेंस मिलता है। 25 पहले वाले का 324 टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट राम कीर्ति विक्रम। उनका टोटल आ रहा है क्या, ये 130 to 150, इसमें कितना है। 132 350 आया। 200 का लफड़ा है किधर, प्लस माइनस किधर गड़बड़ हो गई। हम्म, 200 को कोई वैल्यू दिख रहा है क्या। हम्म, 132 350। 132 150। Bills receivable this minus ठीक है, ये ढूंढो आप लोग 200 का किधर से आया है। टैली हो रहा है क्या इसमें से, दो 200 रुपीज का फर्क आ रहा है। 32 350 है या 32 150। 200 तो कौन से साइड में हमने प्लस माइनस में क्या किया है।
किसी को मिला कुछ? ठीक है, नेक्स्ट अभी अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं, ट्राई करना, जो मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस कर देना, ठीक है। 200 का फर्क है, किधर प्लस माइनस में हुआ है और कुछ नहीं। एडजस्टमेंट हमारा बरोबर है। एक बार ये टैली भी करके चेक कर लेना। कौन सा टैली करना है? ट्रायल बैलेंस।